हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जी के वेरी इजी ट्रिक्स में। तो पिछले जब से भी आंसर की आई हुई है तब से काफ़ी सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं वीडियोज़ में, और पर्सनली मैसेजेस भी आ रहे थे कि सर आप एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता दीजिए कि कितनी जा सकती है। तो उसी के आधार पे दोस्तों मैंने एक पोल करवाया था यूट्यूब चैनल पर ही, जिसमें 9,000 लोगों ने वोट दिया हुआ है, और वो पोल का रिजल्ट आप लोग भी देख सकते हैं, आपको कम्युनिटी बॉक्स में दिख जाएगा। ये तो 9,000 लोग इस पोल पे ऊपर मैं दोस्तों ज़्यादा बिलीव भी नहीं करता हूँ। इसके अलावा जो भी मेरे खास जान पहचान वाले मित्र थे, या इससे पहले जिन भी दोस्तों का हाई कोर्ट या फॉरेस्ट गार्ड या अदर एग्जाम्स में चयन हुआ था, या फिर दोस्तों ऐसे कुछ दोस्त जो हमारे कोर्सेज में हमसे पढ़ते थे या टेस्ट सीरीजेस में थे, तो उन सभी के रिव्यूज़ के हिसाब से दोस्तों मैंने यहाँ पे ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ बनाई हुई है। और ये कट ऑफ दोस्तों सिर्फ एक्सपेक्टेड है, यानी कि अनुमानित है। आप बिल्कुल ये मत सोचिएगा कि कट ऑफ इतना ही जाएगा, बस ये हमारा एक अनुमान रहता है कि इसके आसपास जा सकता है। बाकी दोस्तों ना आपको पता है कि कट ऑफ कितना जाएगा, ना हमको पता है, किसी को भी पता नहीं रहता। लेकिन एक हम अनुमान लगा सकते हैं प्रीवियस ईयर रिजल्ट के हिसाब से, या फिर अभी जो बच्चों के नंबर्स आ रहे हैं उसके हिसाब से, कि यार कट ऑफ इतने से इतने के बीच में रह सकती है। तो अगर कट ऑफ इतना नहीं जाता है तो बाद में यार ये मत कहना आपकी सर आपने तो इतनी कट ऑफ बताई थी। कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी होते हैं कि सर आपने तो बोला था कि कट ऑफ 66 जाएगी, कट ऑफ तो 68 चलेगी, मेरा हुआ नहीं आपकी वजह से, ऐसा कह देते हैं वो लोग। या कुछ कहेंगे कि सर आपने 66 बताई थी, मेरी कट ऑफ 62 चलेगी, मैंने तुम्हारे चक्कर में टाइपिंग की तैयारी नहीं करी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं आपसे पहले ही कह दे रहा हूँ कि ये अनुमानित कट ऑफ है, अनुमानित ही रहने दीजिए इसको। बाकी सर्वे के हिसाब से मैंने ये कट ऑफ आपके सामने बनाया हुआ है। अभी आप लोग बता दीजिएगा आपको ये कट ऑफ कैसा लग रहा है। तो कट ऑफ में हम सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे दोस्तों। देखिए, कुल मिला के आपकी दोस्तों इसमें 890 प्लस सीटें हैं, ठीक है। 891 893 के आसपास में सीटें हैं इसके अंतर्गत, ठीक है। तो 890 सीटों में से दोस्तों अगर आपको मैं एक बात बताऊं, तो जनरल कैटेगरी की इसमें मात्र 290 के आसपास में सीटें हैं, मात्र 290 सीटें हैं जनरल की। तो आप सोच लीजिए आपकी कट ऑफ कितना जाएगा जनरल का। बाकी मार्क्स देखिए दोस्तों, आप लोग भी कमेंट बॉक्स पढ़ रहे होंगे, मैंने इतनी सारी पोस्ट है कि हर किसी कमेंट बॉक्स में आपको बंदों के मार्क्स पता लग जाएंगे, ठीक है। और तीनों शिफ्टों का लेवल बिल्कुल सेम था, लेवल बिल्कुल सेम था, मार्क्स में कोई भी अंतर नहीं है दोस्तों। मार्क्स में अभी 5 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट वालों के नंबर थोड़ा सा कम सुनाई दे रहे हैं, क्योंकि उनके 4 से 5 प्रश्न गलत हैं। जैसे ही वो प्रश्न बढ़ जाएंगे दोस्तों, वो प्रश्न सही हो जाएंगे, तो उनका भी स्कोर बढ़ जाएगा। तो हर शिफ्ट में 80 प्लस वाले स्टूडेंट है, हर शिफ्ट में 80 प्लस वाले स्टूडेंट है। 3 3 4 4 स्टूडेंट दोस्तों तीनों तीनों शिफ्टों में मैंने देख लिए हैं 80 प्लस वाले। तो इसके हिसाब से आप सोच लीजिए 290 आपकी जर्नल की सीटें हैं, कुल आपके 890 प्लस सीटें हैं। तो उसी के हिसाब से मैंने ये कट ऑफ बनाया हुआ है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि मैं कट ऑफ आपको गलत बता दूं कि सीटें 400 500 सीटें लेके कट ऑफ बना दूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 290 के हिसाब से ही दोस्तों मैंने आपको ये कट ऑफ बनाया हुआ है। और इसमें आपको मैं एक चीज और बता देना चाहता हूं कि मात्र 70 से 80 अभ्यर्थी इसमें ऐसे हैं जो हमसे ही हमारे ऑनलाइन कोर्सेज में या टेस्ट सीरीज में पढ़ते थे। तो 70 से 80 लोगों को तो मैं पर्सनली जानता हूं जो कि 70 प्लस नंबर वाले हैं, सिर्फ मैं जानता हूं दोस्तों 70 से 80 लोगों को। तो अब आप लोग सोच लीजिए कि उत्तराखंड का इतना बड़ा क्राउड है, अलग अलग सिटीज में अलग अलग लोग, अलग अलग कोचिंग सेंटर्स हैं, तो वहां पे क्या क्या स्कोर रह सकते हैं और क्या क्या स्कोर सुनने में आ रहे हैं, उस सभी के आधार पे मैंने आपके लिए कट ऑफ बनाया हुआ है। तो चलिए बात कर लेते हैं कि कट ऑफ कितना जाएगा। बाकी दोस्तों मैंने अप्रोक्सीमेटली बनाया हुआ है, आप लोग अपने हिसाब से इससे थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हैं। एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितने नंबर में हो सकता है सिलेक्शन स्नातक स्तरीय 894 पदों के एग्जाम पेपर के संबंध में। तो ये है दोस्तों आपके सामने पूरा चार्ट अनुमानित कट ऑफ का। ये है मेल कैटेगरी और ये है फीमेल कैटेगरी। देखिए दोस्तों, अनरिजर्व की यानी कि जनरल की सिर्फ 290 सीटें हैं, उसी के हिसाब से मैंने कट ऑफ बनाया हुआ है। और इस कट ऑफ में भी आप +-2 मान के चलिए, +-2 मान के चलिए। -2 के तो दोस्तों बहुत कम चांस है, +2 के चांसेस इसमें ज्यादा रहने वाले हैं। तो अनरिजर्व में अगर आपके 68 से ज्यादा नंबर है, 68 से 70 के बीच में है, तो आप लोग अपने आप को कह सकते हो कि आप अभी रेस में हो और आपका नंबर आ सकता है। और जिसके 72 प्लस है ना दोस्तों, वो तो श्योर है। 72 प्लस जिसके भी मार्क्स है जनरल कैटेगरी में, बिल्कुल श्योर है वो, उसका सिलेक्शन हो ही जाएगा दोस्तों, बिल्कुल भी ऐसे दिक्कत लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। वहीं 68 से 70 आपका स्कोर है कि इसके बीच में मेरिट जा सकते हैं, यहाँ से भी आप +-2 कर सकते हैं। -2 तो बहुत मुश्किल से होगा दोस्तों, 68 से 72 तक आप मेन लिए कर सकते हैं, ठीक है। तो 68 से 70 अगर आपके नंबर है जनरल में, मेल में, तो आप लोगों के कट ऑफ में नाम आ सकता है मेरी कट ऑफ के अकॉर्डिंग। और अगर आप फीमेल है तो फीमेल में अगर आपके नंबर 60 से 62 के बीच में है, या 62 से ज़्यादा है, तो फिर आपके चांसेज हैं दोस्तों मेरिट में आने के, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं, तो ईडब्ल्यूएस में दोस्तों अगर आपके 66 से 68 के बीच में नंबर हैं, तो एक संभावनाएं हैं सिलेक्शन के, ठीक है। और फीमेल्स में 58 से 60 के बीच में अगर आपके नंबर हैं, तो संभावनाएं है यहाँ पे कट ऑफ क्लियर होने की। ऐसे दोस्तों ओबीसी का भी है, ओबीसी में भी अगर आपके 66 से 68 के बीच में नंबर रहते हैं, तो आपके सिलेक्शन की संभावनाएं हैं। और 60 से 62 के बीच में नंबर रहते हैं फीमेल्स में, तो आपके सिलेक्शन की संभावनाएं हैं, ठीक है। बाकी दोस्तों ऊपर नीचे हो सकता है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, अभी कोई भी ये फिक्स नहीं रहता है, बस हम एक अपना अनुमान या गैसिंग पावर का यूज कर रहे हैं, ठीक है। ऐसी एससी की बात करते हैं दोस्तों
कि एससी में अगर आपके 63 प्लस है या 63 से 66 के बीच में हैं या इससे ज़्यादा हैं तो आप लोगों का नाम लिस्ट में आ सकता है। और वहीं एससी फीमेल में दोस्तों अगर आपके 52 से 56 है या 50 से 56 के बीच में भी है, एससी फीमेल्स की कट ऑफ ऐसे बहुत कम जाती है, सीटें भी कम होती है लेकिन कट ऑफ भी कम जाती है, तो आप लोग से एक सेफ स्कोर में रहेंगे। ठीक है, एसटी मेल अगर आपके 64 से 67 के बीच में स्कोर है या इससे ज़्यादा स्कोर है तो आप लोग सेफ रेंज में है। और फीमेल में अगर आपका 54 से 58 के बीच में स्कोर है तो आप लोग, या इससे ज़्यादा स्कोर है तो आप लोग एक सेफ जोन में। ठीक है, ऐसी बात करते हैं दोस्तों डीएफएफ, ठीक, जो फ्रीडम फाइटर वाले हैं, तो मेल में 60 प्लस वाले फ्रीडम फाइटर्स में सेव रहते हैं। ठीक है, क्योंकि फ्रीडम फाइटर्स की सीटें भी कमी है, कोटा भी कमी है। बाकी फीमेल्स में आप ये कह सकते हैं कि 55 प्लस वालों के चांसेस रहते हैं। ऐसे दोस्तों एक्स आर्मी मैन है, तो एक्स आर्मी मैन जो जनरल कैटेगरी वाले हैं 50 प्लस वाले सेफ स्कोर में रहेंगे, बाकी 45 प्लस वाले जनरल में 50 प्लस वाले सेफ स्कोर में है और 45 प्लस एससी एसटी में ये सेफ स्कोर में है। ठीक है, ऐसे पीएच की बात करें दोस्तों तो पीएच जनरल में आप ये कह सकते हैं कि 50 प्लस अगर आपके नंबर है तो आप एक सेफ स्कोर में है। बाकी देखिए दोस्तों पीएच की कैटेगरी को खत्म कर दिया गया है। पीएच कैटेगरी को खत्म अभी हाल ही में आयोग ने एक नोटिफिकेशन भी निकाला था, कुछ अभ्यर्थियों को उस चक्कर में बाहर भी किया गया, तो पीएच की कट ऑफ आप 50 प्लस ही मान के चलिए, सारी कैटेगरियों की उसमें एक ही कट ऑफ बनने वाली है। तो ये है दोस्तों एक अनुमानित कट ऑफ जो कि मेरे द्वारा बनाई गई है, और मैं आपको ये कट ऑफ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से और जितने भी अभ्यर्थियों को मैं जानता हूं जिनका जो स्कोर है, जितने भी स्कोर मुझे पता लग रहे हैं लोगों के मैसेजेस के माध्यम से, उस हिसाब से बता रहा हूं। तो अगर आप इसके आसपास भी, अगर आप इसके +-2 के आसपास हैं दोस्तों, तो आपके चांसेज बहुत अच्छे हैं। और अगर आपका स्कोर इतना नहीं हो पा रहा है या इससे कम भी हो रहा है तो दोस्तों कोई बात नहीं है, आप लोग रिजल्ट का इंतजार कीजिए, हो सकता है कि आपका भी नंबर आ जाए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये कट ऑफ सही है यार इतना ही जाएगा, या जो दूसरे चैनल वाले या जो अदर्स बहुत जगह पे पोलिंग चलती है या बहुत लोग कट ऑफ बताते हैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली, तो ऐसा नहीं है कि उतना ही कट ऑफ जाएगा। ये बस हम सब लोगों का एक रॉ आइडिया होता है, क्योंकि देखो रिजल्ट आयोग को बनाना है, आयोग ही निर्धारित करेगा, आयोग को खुद को पता नहीं होता कि कट ऑफ कितना जाएगा। वो तो जब आयोग रिजल्ट बनाएगा, आपकी ओएमआर शीट स्कैन करेगा, उसके हिसाब से फिर पता चलेगा कि कट ऑफ कितना जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक नॉर्मलाइजेशन नाम की भी चीज होने वाली है। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन में नंबर कम होने के चांसेस भी नहीं है, ज्यादा ज्यादा बढ़ने के चांसेस भी नहीं, ज्यादा से ज्यादा 1-2 नंबर का अंतर आ सकता है, +- 1 से 2 नंबर हो सकता है, बाकी कोई भी अंतर नहीं आने वाला है। इसीलिए ये जो कट ऑफ है मेरे हिसाब से दोस्तों अनुमानित कट ऑफ आपकी यही रहने वाली है। अगर आपका इसके बीच में स्कोर बन रहा है या इससे प्लस स्कोर बन रहा है तो आप एक पॉजिटिवनेस के साथ में रह सकते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और दोस्तों अगर आपका स्कोर नहीं बन रहा है तो कोई बात नहीं है, मैंने आपको पहले भी कहा है कि एक एग्जाम डिसाइड नहीं करता है कि आपका फ्यूचर कैसा रहेगा। आप लोग कोई बात नहीं, इसको भूल के एक नई तैयारी कीजिए। आपके सामने दोस्तों लक्ष्य है पटवारी लेखपाल का, फॉरेस्ट गार्ड का, बंदी रक्षक का, उत्तराखंड पुलिस का, और कुछ जो अन्य भर्तियां आने वाली हैं उनका, आरओ एआरओ का, तो आप उसकी तैयारी निरंतर करते रहिए अगर आपका इतना अच्छा स्कोर नहीं बन रहा है तो। और दोस्तों एक दूसरी चीज मैं आपसे और कहना चाहता हूँ, कनिष्ठ सहायक का जो एग्जाम पेपर हुआ है 746 पदों का ना, उसकी जो एक्सेप्टेड या अनुमानित कट ऑफ जो मैंने बनाई हुई थी उसमें आप 2 नंबर माइनस कर दीजिएगा, क्योंकि लगभग लगभग वही अभ्यर्थी जिनके कनिष्ठ सहायक में अच्छे नंबर हैं उन्हीं के वीडियो वीपीडीओ में भी अच्छे नंबर हैं। आप ये मान के चलो कि 500 अभ्यर्थी बिल्कुल ऐसे हैं जो कनिष्ठ सहायक में भी स्कोर अच्छा कर रहे हैं और वीडियो वीपीडीओ में भी अच्छा स्कोर कर रहे हैं, स्नातक स्तरीय परीक्षा में भी अच्छा स्कोर कर रहे हैं। तो वो लोग यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे तो कनिष्ठ सहायक की कट ऑफ आपकी निश्चित ही दोस्तों कम जाएगी। तो कनिष्ठ सहायक में जो भी मैंने अनुमानित कट ऑफ बनाई हुई थी वहां से आप -2 कर लीजिए, -2 कर लीजिए। उसके -2 के अंदर अगर आप आ रहे हैं तो वहां पर आपकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, फिर आप वहां पे टाइपिंग करने चले जाइए अभी, क्योंकि वहां पे आपके सिलेक्शन के चांसेस हैं। और एक दूसरी चीज दोस्तों मैं आपको और बता देना चाहता हूं, हाईकोर्ट, जो हाईकोर्ट वाली भर्ती हुई थी हाल ही में जिनकी ज्वाइनिंग भी हुई है, और फॉरेस्ट गार्ड, ये दोनों डिपार्टमेंट्स आधे आधे खाली हो जाएंगे मेरे हिसाब से, क्योंकि लगभग लगभग हाईकोर्ट वाले जो अच्छे बंदे थे उनके नंबर वीडियो में भी अच्छे नंबर है, 70+ नंबर अधिकतर लोगों के हैं। ठीक है, तो हाईकोर्ट का आधा विभाग भी खाली हो जाना है अगर इसका रिजल्ट आता है तो, क्योंकि वो सभी लोग लगभग यहाँ ज्वाइन कर लेंगे। बाकी ऐसे ही फॉरेस्ट गार्ड, ये जो आरटीओ वाले, आबकारी वाले थे, यहां से भी बहुत अभ्यर्थियों के अच्छे नंबर है, तो ये दोनों विभाग भी आधे आधे आपके खाली हो जाने हैं। ठीक है, तो यानी कि वीडियो में इसीलिए मैंने ये कट ऑफ ज्यादा भी बनाया हुआ है, क्योंकि सबके नंबर लगभग लगभग अच्छे आ रहे हैं। जो अभ्यर्थी पढ़ने वाले हैं उनके नंबर तो दोस्तों अच्छे आ ही रहे हैं, तो उसी के हिसाब से मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ बनाया हुआ है। अब एक और संशय आप लोगों के मन में ट्रिपल-सी को लेकर और महिला सुपरवाइजर को लेकर। देखिए दोस्तों, महिला सुपरवाइजर की हो सकता है कि कट ऑफ कम चले जाए। ठीक है, महिला सुपरवाइजर में हो सकता है कि कट ऑफ कम चले जाए, क्योंकि वो सिर्फ सोशियोलॉजी वालों के लिए था या शायद गृह विज्ञान वालों के लिए था। तो महिला सुपरवाइजर में अगर आपके नंबर हैं तो मैं आपको पहले बता दूं, अगर आपके फीमेल्स में इतने नंबर बन रहे हैं आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंगली, तो आप इसमें से 2-2 नंबर या 3-3 नंबर माइनस कर सकते हैं, उतने में भी आपका सिलेक्शन होने के चांसेज है। ठीक है, बाकी देखिए ट्रिपल-सी का दोस्तों कोई भरोसा नहीं है, जो भी अभ्यर्थी अच्छे नंबर वाले हैं सभी के पास में ट्रिपल-सी है। ठीक है, सभी के पास में ट्रिपल-सी है। बाकी ट्रिपल-सी सिर्फ वीपीडीओ के लिए मांगा गया था। ठीक है, अब किसी अभ्यर्थी का सपोजेड वीडियो और वीपीडीओ में दोनों में सिलेक्शन हो जाता है, उसके बाद ट्रिपल-सी भी है, तो कुछ अभ्यर्थी वीडियो ज्वाइन करेंगे, कुछ अभ्यर्थी वीपीडीओ भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर ट्रिपल-सी वाला अभ्यर्थी
वीपीडीओ ज्वाइन कर लेगा तो फिर वो वीडियो वाली सीटें खाली रह जाएंगी, तो ये वाला पोर्शन वहां पे चल जाता है। बाकी दोस्तों जो भी आपका रिजल्ट आएगा वो एक साथ आएगा, कंबाइंड रिजल्ट आएगा। अगर कोई टॉपर बंदा है तो उसने जो जो पोस्ट कोड भरे हुए हैं हर हर किसी रिजल्ट के टॉप में उसका नाम आएगा, ठीक है। उसके बाद में उसको एक डिपार्टमेंट चूज करना पड़ेगा और उसके बाद में जो दूसरे अदर डिपार्टमेंट में उसका सिलेक्शन हुआ है वह कैंसिल होकर उसको एक डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो ऐसे करके आपका रिजल्ट आने वाला है। यानी कि आप ये समझ सकते हैं कि जो टॉप 50 या टॉप 100 बंदे होंगे ना, या टॉप 50 मान के चलिए कि टॉप 50 का नाम तो हर लिस्ट में आएगा, ठीक है। फिर बाद में उन टॉप 50 में से फिर एक को एक एक करके ऐसे एडजस्ट कर दिया जाएगा, उनको एक विभाग या आयोग उनसे प्रेफरेंस लेके फिर एक एक करके लास्ट में अलग चयन संस्तुति भी निकाली जाएगी। तो उसकी कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। बाकी ट्रिपल सी में भी यार ज्यादा अंतर नहीं आएगा, ठीक है। ट्रिपल सी में भी ज्यादा अंतर नहीं आएगा। तब भी आप ये मान के चल सकते हैं कि 1 से 2 नंबर हो सकता है कि कट ऑफ माइनस चली जाए, ठीक है। कट ऑफ माइनस चली जाए, वो भी जर्नल में तो बहुत मुश्किल है दोस्तों। हो सकता है SC ST या फीमेल्स में कुछ कट ऑफ माइनस चली जाए, जनरल में तो ट्रिपल सी में मुझे ऐसा नहीं लगता कि कुछ ज्यादा फायदा है, क्योंकि लगभग सभी अभ्यर्थियों के पास में आपका ट्रिपल सी रहने वाला है। तो ये है दोस्तों आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ, टोटली ये बनाया हुआ है, ठीक है। और बाकी जो महिला सुपरवाइजर वाले हैं 2 से 3 नंबर यहाँ पे अपना कम करके जो फीमेल्स वाली सीटें हैं वो कैटेगराइज कर सकते हैं। बाकी दोस्तों आपको ये कट ऑफ कैसी लगी, आपको क्या लगता है कि कट ऑफ इतना ही जाएगा या इससे ज्यादा जाएगा? आप लोग भी अपना अनुमान जरूर साझा कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। बाकी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कट ऑफ इतना ही जाएगा, कट ऑफ इससे ज्यादा भी जा सकता है, कट ऑफ इससे कम भी जा सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ मेरा अनुमान है, मैंने आपको स्पष्टता कह दिया है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कट ऑफ का इतना ही रहेगा, ठीक है। बस ये एक अनुमानित है। बाकी कुछ अभ्यर्थी कह रहे हैं कि सर लेवल 6 की जॉब चाहिए 4200 ग्रेड पे प्लस वाली, ठीक है। तो जिनके भी नंबर 78 से प्लस है जनरल में जिनके भी नंबर 78 से प्लस हैं उनके चांसेस हैं दोस्तों 4200 प्लस ग्रेड पे वाली जॉब में लगने के। या जो लेवल 6 की ग्रेड पे है, शायद चकबंदी अधिकारी की है, उद्योग प्रबंधक की है और एक दो और हैं। तो अगर आपके 78 प्लस या 80 प्लस नंबर है, 80 प्लस वालों का तो श्योरली हो जाएगा लेवल 6 के ग्रेड पे में। और अगर 78 प्लस है तो वहाँ पे भी आपके चांसेस बनते हैं, ठीक है। बाकी फीमेल्स की कैटेगराइज अकॉर्डिंगली आप दोस्तों देख लीजिएगा। तो ये आपका ओवरऑल दोस्तों एक कट ऑफ मैंने आपको बता दिया है। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम। बाकी ऑब्जेक्शन आप सभी लोग कीजिएगा और ऑब्जेक्शन के बाद में देखिए अभी लगभग हर शिफ्ट में आप ये मान के चलिए कि 1 से 2 नंबर बढ़ने वाले हैं, ठीक है। और किसी शिफ्ट में मतलब 1 से 2 नंबर जो आंसर गलत दिए हुए हैं वहां पर थोड़ा सा चेंजिंग आएगा, तो लगभग वहां से भी थोड़ा स्कोर गेन ऊपर हो जाएगा। तो इसी आधार पे मैंने एक कट ऑफ बनाया हुआ है, ठीक है। कभी कभी तो दोस्तों मुझे जिस हिसाब से मैं अभी स्कोर सुन रहा हूँ, मुझे तो जनरल की जो मेरिट है कभी कभी मेरे को 70 भी लग रही है, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ पे अनुमानित कट ऑफ रखा हुआ है। जनरल में अगर आपके 72 प्लस है तो आप बिल्कुल सेफ जोन में आपका होगा ही होगा, ठीक है। 68 से 70 में है तो फिर यहाँ पे चांसेस क्रिएट हो रहे हैं। अगर 68 से कम है तो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है सिलेक्शन के लिए। तो बाकी दोस्तों ऐसे कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, आप लोग तैयारी करते रहिए। आपके सामने लक्ष्य हैं, उनकी तैयारी कीजिए। आप लोगों का अभी लोअर PCS का भी एग्जाम पर पेपर है, भविष्य में आपके और पेपर्स भी होंगे, तो आप उनकी तैयारी करते रहिए। हार मत मानिए, थोड़ा सा समय और दीजिए अपनी तैयारी को और अच्छी तैयारी कीजिए। आपका स्कोर जरूर इंप्रूव होगा और आपका सिलेक्शन भी निश्चित ही होगा। धन्यवाद।